आज थोड़े दिन के बाद हम लोगों को एक होकर काम करना है और एक होकर काम करने के लिए थानसा का दरकार है। थानसा रहा, इसके लिए हमारे रियांग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को आज त्रिपुरा में एक गवर्नमेंट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू हमें एक सेटलमेंट का प्रोसेस मिल रहा है। मैं अपने रियांग के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बोलना चाहता हूं, आप चिंता मत करो। कोई भी प्रेशर हमारे ऊपर डाल दे, कोई भी हमें कुछ भी बोले, रियांग को सम्मान होकर एक जगह में रहना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि रियांग शांति से, हमारा जो ब्रू शरणार्थी है, शांति से जहां भी सेटल हो, उनका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए मैं रियांग के लीडर्स को बोलना चाहता हूं, आप लोग भी एक दूसरे से मत लड़िए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो आपको डिवाइड करने के लिए बहुत आसान पड़ता है। मैं आपको अपील करता हूं, हमारे रियांग के पूरे ब्रू के पूरे लीडरशिप को, इस इशू में कोई बीजेपी नहीं है, इस इशू में कोई तिपरा मोथा नहीं है, इस इशू में कोई सीपीएम नहीं है। इस इशू में आप लोग फर्स्ट रियांग बनकर अपना बात को सामने रखिए। मैं चाहता हूं कि आप शांति से इसी साल सेटल हो जाए और अगले साल के 2023 इलेक्शन में आप भी पूरे त्रिपुरावासी के संग वोट करें, क्योंकि आपका आवाज को असेंबली पहुंचना चाहिए। ये मेरा अनुदय है। आई एम रिक्वेस्टिंग द रियांग लीडरशिप टू कंसिडर दिस। मेरा दूसरा बात है कि थानसा का क्या मतलब है? थानसा का ये मतलब है कि हम एक हो। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज टेस्टिमनी, कि जब हम लोग एक हैं तो हमें कुछ मिला है। जब हम लोग अलग अलग होकर हमने फाइट किया है तो तिपरासा को कुछ नहीं मिला है। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, बुबागरा के बारे मत सोचिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचिए। थिंक अबाउट योर नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर तिपरासास। थिंक अबाउट द तिपराजक, थिंक अबाउट द सेकला सिकली। हमारा नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचिए। अगर आप लोग सिर्फ 12 महीना एक हो सके तो मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या कोई भी हो उनसे निगोशिएट करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग एक रहे तो मुझे शक्ति मिलता है। आप लोग अगर अलग अलग होकर फाइट करेंगे, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइट करेंगे, पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, पैसे के लिए फाइट करेंगे, तो जो 70 साल से हो रहा है वो चलते रहेगा। बुबागरा आपको, आपके लिए फाइट कर रहा है, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा है। अगर मुझे कुछ चाहिए था तो मैं गवर्नमेंट से कोई भी टाइम जाकर अपना घर, पैसा, जमीन वापस ले सकता था। लेकिन आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं बोल रहा हूं कि मुझे राज्यसभा में पद दो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा नीर महल मुझे वापस कर दो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये जमीन दे दो, वो पैसा दे दो। मैं बोल रहा हूं कि तिपरासा को कुछ दो। मेरा जो डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड का, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। और मैं तभी स्ट्रांग होऊंगा जब आप लोग एक होंगे। इसके लिए मैं अपील करता हूं कि कोई जमतिया नहीं, कोई देबबर्मा नहीं, कोई त्रिपुरा नहीं, कोई रियांग नहीं, कोई कोलोई नहीं, कोई रूपिनी नहीं, कोई चाकमा नहीं, कोई मोग नहीं, कोई गारो नहीं, कोई रंगखोल नहीं, 19 का 19 ट्राइब, आप लोग एक होइए। आप लोग एक होंगे तो दिल्ली भी हमें नोटिस करेगा। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो दिल्ली को भी लगेगा कि इनको आसानी से बांटा जा सकता है। मैं जब थानसा बोलता हूं, मैं थानसा पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोलता हूं, मैं थानसा इसके लिए बोलता हूं क्योंकि अगर 12 महीना आप लोग एक रहे तो हमारा दफा को कुछ मिल सकता है। अगर इस बार हम लोग एक नहीं हुए तो 2025-26 में फिर से डिलिमिटेशन होगा। उस समय बुबागरा भी नहीं रहेगा और तिपरासा भी नहीं रहेगा। तो मैं आपको अपील करता हूं कि इस फाउंडेशन डे में, कल फाउंडेशन डे है, अगर कोई देबबर्मा जमाते के घर में जाकर चाय पी सकता है, अगर कोई रियांग चौराहे के घर में जाकर उनके संग बैठकर बात कर सकता है, अगर कोई कोलोई काइपेंग एक दूसरे के संग बैठकर एक गांव में हंसी मजाक कर सकता है,
तो थानसा बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि हम लोग एक तिपरासा दूसरे तिपरासा को प्यार करें। अगर हमने एक दूसरे को प्यार किया तो हम लोग का कुछ हो सकता है। ये मेरा अपील है ऑन द फाउंडेशन डे।